गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। अपने चैप्टर चल रहा था सेकंड, नाउन्स। चैप्टर का नाम है नाउन्स। नाउन्स टाइप्स, नंबर एंड जेंडर्स। तो स्टूडेंट्स, आपने टाइप्स पढ़ ली। आज अपन पढ़ेंगे नंबर, नाउन्स के नंबर। किसके? नाउन्स ऑफ नंबर। टाइप्स ऑफ नाउन्स पढ़ लिए। आज अपन पढ़ेंगे नंबर, इसके बाद अपन पढ़ेंगे जेंडर। ओके, यस। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। नाउन्स नंबर। देखिए, ध्यान से सुनना और अच्छे से समझना ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। नाउन्स कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। संज्ञा एक वचन और बहुवचन भी हो सकती है, यानी नाउन्स है वो सिंगुलर एंड प्लूरल भी हो सकती है। आगे देखिए, ओनली काउंटेबल नाउन्स कैन हैव ए प्लूरल फॉर्म। केवल या मात्र काउंटेबल नाउन का बहुवचन हो सकता है। आपने पढ़ा था काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। तो प्लूरल किसका बन सकता है? ओनली काउंटेबल नाउन्स का। ये ध्यान रखना है, ओनली काउंटेबल्स नाउन्स का ही प्लूरल बन सकता है। द प्लूरल ऑफ द नाउन्स कैन बी फॉर्मड इन वेरियस वे। संज्ञा के बहुवचन का गठन विभिन्न तरीकों से किया जाता है। अब ये बहुवचन बनता है, लेकिन कैसे बनता है ये अपन आगे देखेंगे। अब विथ एग्जांपल्स देखिए। बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर नाउन्स, जैसे CARBELL NILUMBRELLABOY WINDOW, जैसे कार, बेल, नेल, अम्ब्रेला, बॉय, विंडोज़, ये क्या है? सिंगुलर। अब इसमें बताया कि अपन को प्लूरल बनाना है, यानी बहुवचन। तो देखिए, बाय एडिंग एस, आपको जोड़ना क्या है? एस टू द सिंगुलर नाउन्स। जो सिंगुलर नाउन्स है इसमें आपको एस जोड़ना है। ओके, जैसे कार तो क्या हो गया? कार्स। बेल क्या हो गया? बेल्स। नेल क्या हो गया? नेल्स। अब आपको ध्यान रखना है कि सिंगुलर नाउन्स हैं उसको अपन बहुवचन यानी प्लूरल बनाते हैं तो क्या लगाते हैं? एस। ओके। अब ऐसे भी वर्ड्स हैं जिसमें एस नहीं लगता, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन मेन आइडिया यही है कि अपन को सिंगुलर है उसको प्लूरल बनाना है तो एस ऐड करते हैं। अब कौन कौन से वर्ड्स हैं? जैसे बाई एडिंग एस, उसका ही एस लगता है, जैसे बॉय, विंडो, अम्ब्रेला, नेल, बेल, कार। ये ही एक ऐसे वर्ड्स हैं जिसके पीछे एस लगता है तो वह प्लूरल बन जाता है। ओके, यस। हाँ, चलिए आगे देखिए। बाय एडिंग ई एस, अपने पहला एग्जाम्पल्स देखा, इसमें क्या पीछे लगता है? एस, ओनली एस। अब बाय एडिंग ई एस को ऐड करना है टू सिंगुलर नाउन्स एंडिंग इद। अब किस में एंड करना है? उसके एंड में क्या होना चाहिए? इस वर्ड्स के एंड में एस, डबल एस, CH, O एंड ऑक्स, एक्स। यदि ये वर्ड्स हैं, कौन कौन से? एस, देखिए स्क्रीन की तरफ, डबल एस, CH, O एंड एक्स। तो आपको यदि उसका प्लूरल बनाना है तो आप उसके पीछे क्या लगाएंगे? यस। क्या लगेगा? यस। जैसे देखिए BUS, तो इसका बहुवचन बनाएंगे तो क्या हो गया? बसेज, यानी ES लगा, BUS, बस। यदि बसेज तो पीछे क्या लग गया? ES। ओके, ठीक इसी प्रकार ऑल एग्जांपल्स देखिए। अब आपको एस, डबल एस, CH, O एंड एक्स, इसका ध्यान रखना है कि वर्ड के एंड में ये वर्ड आ गए, ये लेटर्स आ गए तो आपको
बहुवचन बनाने में पीछे क्या लगेगा? ई एस। ओके, यस। देखिए ड्रेस डबल एस लगा है तो भी ई एस आएगा। डिस एस एच लगा है तो भी डिसेज ई एस आएगा। मॉस्किटो ओ लगा है, मॉस्किट्यूस। फॉक्स फॉक्सेस, मैच मैचेस। ओके, तो एस डबल एस सी एच ओ एंड एक्स किसी भी वर्ड्स के एंड में लेटर्स हैं तो उसका बहुवचन बनाने के लिए आपको क्या लगाना है? ई एस। ओके, यस। आगे देखिए, हाउएवर हालांकि, सम सिंगुलर नाउन्स दैट एंड इन ओ। अब यहाँ पर भी देखो थोड़ा ट्विस्ट आ रहा है कि सम सिंगुलर नाउन्स। अब सिंगुलर नाउन, कुछ सिंगुलर नाउन दैट एंड तो ओ टेक एस इन द प्लूरल नाउन्स। एंड में ओ आ रहा है, देखिए आपने पहले इसमें पढ़ा कि एंड में यदि ओ है तो आपको ई एस लगाना है। बट जैसे फोटो तो क्या लगेगा? एस। क्या लगेगा? एस। आपको ध्यान रखना है कि यदि एंड में ओ है तो अपन एस इन द प्लूरल फ्रॉम, जैसे फोटोज, स्टेरो, पेनो, क्यूको, रेडियो, हेलो, पीछे पीछे ओ आया है और अपन को प्लूरल बनाना है तो क्या लगेगा? एस। इसका मतलब आपको वर्ड्स का भी ध्यान रखना है। ओके, यस। अब देखिए, फोर सिंगुलर नाउन्स एंडिंग इन वाई, रिमूविंग द वाई एंड एंडिंग आई एस। अब सिंगुलर नाउन से एंडिंग इन वाई, जैसे लेडी वाई आया, बॉडी वाई आया, बेबी वाई आया, पोनी वाई आया, नेवी वाई आया, पप्पी वाई आया। ठीक, रिमूविंग द वाई, बिना हटाए, वाई को हटाना नहीं है। रिमूविंग द वाई यानी वाई को हटा कर है। इसमें देखिए सभी में वाई हटा हुआ है तो आपको वाई को हटाना है। जैसे एंड में वाई है तो वाई हटेगा और पीछे क्या लगेगा? आई एस। लेडी तो लेडीज, तो पूरी स्पेलिंग्स क्या होगी? एल ए डी। वाई है वो हट गया यानी रिमूविंग द वाई, वाई को हटाना है और पीछे क्या आ गया? आई ई एस। तो लेडीज, यानी आपको ध्यान रखना है पीछे यदि वाई है तो वाई को हटाना है और पीछे क्या लगाना है? आई ई एस। ठीक इसी प्रकार अपन सिंगुलर को प्लूरल कर सकते हैं। नाउन्स का नंबर है ये अपना टॉपिक, तो अपन को समझना है अच्छी तरह से कि पीछे क्या लग रहा है, आगे क्या लग रहा है, बीच में क्या हटाना है क्या नहीं हटाना है, इसको ध्यान से सुनना है। अब देखिए, हाउ एवर सम सिंगुलर नाउन एड एस विदाउट रिमूविंग वाई। अब पीछे एस भी लगता है, कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं जिसके पीछे एच लगता है, सिंगुलर वर्ड्स ऐसे भी होते हैं अपन उसको प्लूरल बनाते हैं तो पीछे एस भी लगता है विदाउट रिमूविंग वाई। अब यदि वाई को नहीं हटाएंगे तो क्या लगेगा? एस, यानी आई एस नहीं लगेगा। ओके, जैसे डे तो डी ए वाई एस, यानी वाई ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट है यानी हटाया नहीं है तो डेज होगा। क्या होगा? डेज। ओके, जैसे बॉय बॉयज, की कीज, डंकी डंकीज, तो इसमें वाई है वो हटता नहीं है, बिना हटाए यानी विदाउट रिमूविंग वाई। ध्यान रखना है, यदि वाई हटेगा तो क्या लगेगा? आई ई एस, और नहीं हटेगा तो क्या लगेगा? एस। लेकिन अपन को वर्ड पर डिपेंड करता है कि वर्ड क्या है। ओके, यस। चलिए आगे देखिए, सम सिंगुलर नाउन्स चेंज द कंप्लीट फॉर्म इन द प्लूरल। अब इसके पार्ट्स देखिए, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसके एस लगता है, कुछ ऐसे भी हैं जिसके ई एस लगता है, कुछ ऐसे भी हैं जिसके आई एस भी लगता है, लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जो पूरा चेंज हो जाता है। अपन उसका बहुवचन बनाएंगे यानी प्लूरल बनाएंगे
तो वह पूरा चेंज हो जाता है। कैसे? आपके विथ एग्जाम्पल्स ऑलरेडी बुक में दिए हुए हैं। जैसे चाइल्ड, तो क्या होगा? चिल्ड्रन, पूरा चेंज हो जाता। माउस, माइस, गूस, गुशी, टूथ, टीथ, फुट, फीट, लॉस, लाइस, मैन, मेन, वुमन, वुमेन, पर्सन, पीपल। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि कुछ, अब चिल्ड का बहुवचन होगा तो क्या होगा? चिल्ड्रन ही होगा, नहीं तो एस लगेगा, नहीं EIS लगेगा। चिल्ड्रन क्या होगा? चिल्ड्रन। और कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं जो पूरा चेंज हो जाते हैं। अब आगे देखिए, रिमेंबर, आपको याद रखना है, व्हेन वी चेंज सिंगुलर नाउन इन ए सेंटेंस, ध्यान से सुनना, व्हेन वी चेंज सिंगुलर नाउन इन ए सेंटेंस इनटू देयर प्लूरल फ्रॉम, we also need to do some other necessary changes in the sentence। जब हम एक वाक्य में एक वचन को उनके बहुवचन रूप में बदलते हैं, अब जैसे कोई सेंटेंस में वर्ड्स हैं, जैसे दिस, दैट, इज, अब उसका अपन प्लूरल बनाना है तो हमें वाक्य में कुछ अन्य आवश्यक परिवर्तन करने की भी आवश्यकता होती है। कैसे? आपके ऑलरेडी एग्जांपल्स दिए हैं। जैसे AN1 चेंज अपन उसको करेंगे तो क्या आएगा? मनी। क्या आएगा? मनी। जैसे आपके बॉक्स में दिए हुए हैं। जैसे दिस है, THIS, अपन उसको चेंज करेंगे यानी बहुवचन बनाएंगे तो क्या होगा? दिस। क्या होगा? दिस, THESE। तो आपको ध्यान रखना है कि यदि वाक्य में अपन, जैसे कोई वाक्य है, जैसे नाउन्स कैन बी ऑफ सिंगुलर और प्लूरल, अब इसमें आपको चेंज करना है तो आपको इसमें आवश्यक परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है, यानी अपन को इसमें बदलना है तो भी अपन को ध्यान रखना है कि कैसे बदलता है। दैट चेंज टू दस, अब दैट का अपन दैट को बदलेंगे तो क्या आएगा? दस। ईज को बदलेंगे तो क्या आएगा? आर। वाज को बदलेंगे तो क्या आएगा? वेयर। हैज को बदलेंगे तो क्या आएगा? हैव। हीज, हर, इट, इन तीनों को बदलेंगे तो क्या आएगा? देयर। तो ठीक इसी प्रकार आपको पूरा ध्यान रखना है कि कौन से वर्ड्स के पीछे क्या लगता है। ओके। अब रही बात नाउन्स, जेंडर, ये अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। एक बार मैं आपको जनरली बता देता हूँ। देखिए, आज अपने हैं नाउन्स यानी संज्ञा होता है नंबर्स, अपने टाइप्स पढ़ लिए आज नंबर, और अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जेंडर। क्या पढ़ेंगे? जेंडर। ओके। अब इसमें नाउन्स कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। अब ये पहले जो सेंटेंस दिया हुआ है इससे अपन को पता चल जाता है कि क्या करना है। संज्ञा जैसे नाउन से वो कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। संज्ञा यानी एक वचन भी हो सकती है, बहुवचन। केवल ओनली काउंटेबल नाउन्स को ही अपन बहुवचन रूप दे सकते हैं, यानी काउंटेबल नाउन्स है, अनकाउंटेबल नाउन्स को अपन बदल नहीं सकते, उस वो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। जैसे काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स अपने पहले पढ़ा है। अब बाय देखिए, फिर एडिंग एस। अब ये कुछ वर्ड्स दिए उसके पीछे एस लगता है, कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं जिसके पीछे ES लगता है, लेकिन कैसे होने चाहिए? एंडिंग इन SSSCHONX। कुछ ऐसे भी हैं जिसके पीछे O है बट इसके पीछे क्या लगता है? जैसे फोटो तो फोटोस S लगता है, ये ध्यान रखना है। अब Y को हटाना है तो क्या लगेगा? IES। अब Y को नहीं हटाएंगे तो क्या लगेगा? S। वो वर्ड्स पर डिपेंड करता है कि वर्ड्स क्या हैं। यदि लेडीज आ गया तो लेडीज तो Y हटेगा, यदि डे आ गया
तो डेज, तो वाई नहीं हटेगा। ठीक इसी प्रकार आपको एक बार और यदि समझ में नहीं आए तो इस वीडियो को एक बार और देखना है। और होमवर्क आपके क्या रहेगा, होमवर्क में आपको क्या करना है देखिए मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। आपको यहाँ से लिखना है नाउन्स कैन बी सिंगुलर और प्लूरल, ओनली काउंटेबल नाउन्स कैन हैव ए प्लूरल फ्रॉम द प्लूरल ऑफ द नाउन्स कैन बी फॉर्मड इन वेरियस वे, ये लिखना है। फिर बाय एडिंग एस ये लिखना है ऑफ द सिंगुलर नाउन्स, इसके दो एग्जाम्पल्स आपको लिखने हैं। इसके 2 एग्जाम्पल्स लिख लेना, बाय एडिंग ईएस इसके भी 2 एग्जाम्पल्स लिख लेना। फिर एंडिंग वाई इसके भी 2 एग्जाम्पल्स, इसके भी 2 एग्जाम्पल्स और इसके भी 2 एग्जाम्पल्स लिख लेना है। या और फिर एंड में आपको लिखना है रिमेंबर, यानी रिमेंबर व्हेन से लगाकर सेंटेंस एंड। देखिए व्हेन वी चेंज सिंगुलर नाउन्स एंड सेंटेंस इनटू देयर प्लूरल फ्रॉम वी आल्सो नीड टू डू सम अदर नेसेसरी चेंज इन द सेंटेंस, यहाँ तक लिखना है। यानी जितनी भी एग्जाम्पल्स दिए उसका 2 एग्जाम्पल्स आपको लिखना है। ओके, ये रहेगा आपका होमवर्क। और होमवर्क आपको शाम को 5 बजे सबमिट करवाना है। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।